अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम अगेन क्लास एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था रिस्पिरेटरी प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पिरेटरी सरफेसेस। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत ही अच्छा अमेजिंग टॉपिक है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसकी जो एनाटॉमी है, स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे कि इन पार्ट्स का क्या काम होता है गैसेस एक्सचेंज के अंदर बेसिकली। ठीक है, तो एक पूरा पाथ बनाया हुआ है, मैंने ड्राइंग बनाई हुई है। अभी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको कंफर्म बताता हूँ कि मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छा बता दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ड्राइंग को एडजस्ट करना है। अच्छा, तो ये हमारे पास सिंपल डायग्राम है किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस का। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ह्यूमंस का है वो स्टार्ट होता है कहाँ से? वो स्टार्ट होता है दो एक्सटर्नल ओपनिंग से, जो कि इन्वायरमेंट की तरफ एक्सटर्नल है। ठीक है, जिनको हम नोस्ट्रिल्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? नोस्ट्रिल्स का नाम देते हैं। ठीक है, सो दीज आर दी नोस्ट्रिल्स। स्टार्ट विद टू एक्सटर्नल ओपनिंग्स, नोस्ट्रिल्स। अब ये नोस्ट्रिल्स दो हैं, अलग अलग हैं, और ये दो कॉमन जो है वो ओपन होती है किसके अंदर? एक किस्म की कैविटी के अंदर, एक किस्म की खाल के अंदर, चैम्बर के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाजल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाजल कैविटी। ठीक है, अब ये जो नोस्ट्रिल्स है, इनके जो इनर सेल है, एपिथेलियल सेल्स है, इनके अंदर जो है हेयर भी मौजूद होंगे। उसके अलावा गोबलेट सेल भी मौजूद होंगे जो कि म्यूकस पैदा करते हैं। इसके अलावा सेंसरी सेल भी प्रेजेंट होते हैं जो कि स्मेल के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और ये नाजल कैविटी है। अब नाजल कैविटी से ये जो हवा है ये दाखिल होगी किसके अंदर? फेरेंक्स के अंदर। लेकिन इस हवा को कंट्रोल कर रहा है, इसकी जो दाखिल होने को जो कंट्रोल कर रहा है वो क्या है? वो ये सॉफ्ट पैलेट है। ये जो बीच में नजर आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करती है? फूड और एयर की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जैसे हम फूड जब खाते हैं तो ज़ुबान क्या करती है? फूड को अपवर्ड मूव करवाती है या अगेंस्ट फोर्स लगाती है। तो ये जो पैलेट है वो क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। यहाँ से क्लोज हो जाती है तो फूड जो है वो नाजल कैविटी के अंदर नहीं जाता, वो डायरेक्ट आता है किसके अंदर? फेरेंक्स के अंदर। ठीक है, इस तरीके से अभी इस टाइम ये एयर क्या कर रही है? ये पैलेट क्या कर रही है? सॉफ्ट पैलेट एयर की मूवमेंट को गाइड कर रही है। ठीक है, तो हवा जो है इसके थ्रू, सॉफ्ट पैलेट के थ्रू आएगी, दाखिल होगी किसके अंदर? फेरेंक्स के अंदर। आपको पता है फेरेंक्स जो है कॉमन एरिया होता है किसके लिए? हवा के लिए और फूड दोनों के लिए कॉमन एरिया होता है। ठीक है, अब फेरेंक्स के बाद जो है हवा जैसे ही नीचे मूव करेगी तो यहाँ पे एक किस्म का फ्लैप बना हुआ है, ढक्कन बना हुआ है। ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं एपिग्लोटस। अब क्या होता है जब हम फूड वगैरह खाते हैं तो फूड की वजह से जो है एपिग्लोटस यहाँ पे क्या हो जाता है? ये जो छोटा सा एपिग्लोटस है, जैसे ही फूड खाएंगे तो एपिग्लोटस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस ग्लोटस के ऊपर आ जाएगा तो फूड का मॉलिक्यूल जो है वो इस ओएसोफेगस के अंदर जाएगा, फिर स्टमक के अंदर। इस तरीके से डाइजेशन वाला प्रोसेस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ये एपिग्लोटस ऊपर होता है, और ये जो छोटा सा सुराख दिख रहा है इसको हम ग्लोटस बोलते हैं। ग्लोटस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया इज अ विंड पाइप, तो ट्रेकिया की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? ग्लोटस बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लोटस ओपन है, इसके थ्रू हवा जो है दाखिल होगी किसके अंदर? इसके अंदर। अच्छा, अब हवा इसके अंदर ही क्यों दाखिल होती है? ओएसोफेगस भी तो ओपन है, उसके अंदर क्यों नहीं जाती? तो यहाँ पे हम जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि हमारा जो लंग्स है वो एक किस्म का नेगेटिव प्रेशर करता है। हम नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग वाले ऑर्गेनिज्म में, तो एक नेगेटिव प्रेशर पैदा होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से, नेगेटिव प्रेशर होने की वजह से जो है हवा चली जाती है लंग्स के अंदर बजाय ओएसोफेगस के। ठीक है, वो हम मैकेनिज्म्स के अंदर भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, ग्लोटिस के बाद एक छोटा सा ऑर्गन आता है ट्रेकिया के ऊपर, छोटा सा बॉक्स है जिसको हम क्या बोलते हैं? लैरिंक्स बोलते हैं। और ये लैरिंक्स क्या है? बेसिकली साउंड बॉक्स होता है। क्या होता है? जहां से साउंड जनरेट होता है, ये हमारा जो वॉइस है जनरेट होता है, तो ये लैरिंक्स से जनरेट होता है। ठीक है, अच्छा, बर्ड के अंदर हम उसको सैरेंक्स का नाम देते हैं। अच्छा, लैरिंक्स के बाद जैसे ही नीचे आएंगे एक मस्कुलर ट्यूब नजर आएगा जिसको हम ट्रेकिया का नाम देते हैं। ट्रेकिया को विंड पाइप भी बोला जाता है, हवा का पाइप, विंड पाइप या ईयर पाइप भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसके थ्रू हवा जो है मूव करेगी आगे। ट्रेकिया जो है वो डिवाइड हो जाएगा दो ब्रांचेस के अंदर जिनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन ब्रोंकाई का नाम देते हैं। अच्छा, ट्रेकिया के ऊपर आपको एक रिंग्स टाइप नजर आ रही है। अब ट्रेकिया, क्योंकि मैंने बताया कि मस्कुलर पाइप है, ठीक है,
अब ये जो रिंग्स हैं ऊपर से, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स है। क्या है? कार्टिलेज वाली रिंग्स है। ये किस लिए होती है? अब देखिए मस्कुलर ट्यूब है तो हवा निकल जाने की वजह से जो ये ट्यूब है ये कोलैप्स हो सकता है। जैसे हमारे पास मोटरसाइकिल का ट्यूब है, उससे हवा निकाल देते हैं, या गुब्बारा है उससे हवा निकाल देते हैं तो वो सकड़ जाता है, कोलैप्स हो जाता है। तो ये भी एक मस्कुलर ट्यूब है, अगर हम इससे हवा निकाल देंगे तो ये भी कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, तो इसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए क्या होता है, ऊपर से कार्टिलेजिनस की रिंग्स होती है। ये रिंग्स ट्रेकिया के ऊपर भी होती हैं और ये रिंग्स जो है ब्रोंकाई के ऊपर भी होती है। ठीक है, अब ट्रेकिया डिवाइड हो गया थोरेसिक कैविटी के अंदर, दो ब्रांचेस के अंदर, जिनको हम ब्रोंकाई का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये ब्रोंकाई जो है इंटर होती है किसके अंदर? लंग्स के अंदर। ठीक है, ये जो आपको लाल एरिया वाले नजर आ रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? लंग्स का नाम देते हैं। ठीक है, ये लंग्स। अच्छा, तो ब्रोंकाई आगे जाके छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाता है, मल्टीपल ब्रांचेस के अंदर, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? ब्रोंक्यूल्स का। ठीक है, अच्छा, अब ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होते जाएंगी होते जाएंगी होते जाएंगी, लास्ट में जो है एंड करेंगे किसके अंदर? एक छोटी सी ईयर सेक्स के अंदर, छोटे से बैग के अंदर, जिनको हम एल्यूलाई का नाम देते हैं। जैसे ये बैग्स इस तरीके से क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे अंगूर होते हैं, अंगूर का जो क्लस्टर होता है बिल्कुल इस टाइप का क्लस्टर आपको नजर आएगा। छोटी सी स्ट्रक्चर्स होंगी, बैग हो, छोटी सी बैग होंगी, जिनको हम एल्यूलाई बोलते हैं। इनको हम ईयर सेक्स का भी नाम देते हैं, हवा की थैलियां, सेक्स, ईयर सेक्स का भी नाम देते हैं। और एक्चुअली यही वो जगह है जहाँ पे गैसेस की एक्सचेंज होती है। ठीक है, कैसे एक्सचेंज होगी ये हम मैकेनिज्म्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ईयर सेक्स आ गया। ठीक है, और इस ब्रोंकाई के अराउंड क्या होते हैं? दो बड़े से लंग्स बने होते हैं, एक लेफ्ट और राइट। ठीक है, लेफ्ट लंग को अगर आप देखोगे तो वो दो लॉब्स के अंदर डिवाइडेड है, राइट लंग को देखोगे तो वो तीन लॉब्स के अंदर क्या होता है? डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो ये सिंपल क्या होगी? एनाटॉमी होगी हमारी किसकी? रेस्पिरेटरी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अच्छा, अब अगर हम इसकी प्रोटेक्शन की बात करें तो इसकी प्रोटेक्शन जो है वो है रिब केज। क्या है? ये जो लंग्स है बहुत ही नरम नाजुक ऑर्गन है, इसको प्रोटेक्ट किया गया है किसके अंदर? इसको प्रोटेक्ट किया गया है रिब केज के अंदर। ठीक है, पहले पेयर रिब्स होते हैं और आगे की तरफ स्टर्नम होती है, डोर्सल की साइड पे क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम होती है। ठीक है, तो उससे एक पिंजरा बन जाता है, एक चैम्बर बन जाता है जिसे हम रिब केज बोलते हैं। उन रिब केज के अंदर ये प्रोटेक्टेड है। ठीक है, और मजीद इनकी जो है डिटेल हम डिस्कस कर रहे हैं इनके फंक्शन के साथ। गाइस, तो हमने इसका जो है ना एनाटॉमिकल देख लिया कि ये जो है सिस्टम किस तरीके से बना है, जो ईयर का पाथ है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड अप करता है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि इन पार्ट के अंदर जो है हर एक पार्ट कौन सा रोल प्ले कर रहा है, उसका रोल क्या है। तो बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं नोस्ट्रिल से या एक्सटर्नल नोज से। ठीक है, तो ये क्या है? ओपनिंग से, जस्ट इन्वायरमेंट की तरफ ओपनिंग से, जो कि इन्वायरमेंट यानी एटमॉस्फेयर से जो है हवा को दाखिल होने देती है, इंटर होती है। हवा जो इंटर होती है इन दोनों नोस्ट्रिल से इंटर होती है, और ये दोनों नोस्ट्रिल्स अलग जाके ओपन हो जाती है किसके अंदर? एक छोटे से चैम्बर के अंदर, एक कैविटी के अंदर। ठीक है, जिसका जो है ग्राउंड किसका बना है? पैलेट का बना है। ठीक है, तो ओपन सेपरेटली इनटू नासल कैविटी। ये जो नोस्ट्रिल्स हैं एटमॉस्फेयर से हवा लेके ओपन हो जाती हैं सेपरेटली किसके अंदर? नासल कैविटी के अंदर। ठीक है, अब नासल कैविटी क्या है? नासल कैविटी एक छोटा सा चैम्बर है, उसके अंदर क्या होता है? वो चैम्बर हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है। हाईली वेस्कुलराइज्ड का मतलब क्या है? उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और उसके अलावा उसका जो इंटरनल लाइनिंग होता है, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इस कैविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी जो इंटरनल लाइनिंग होगी, इस लाइनिंग के अंदर जो है वो सेल्स कौन से होंगे? एपिथेलियम सेल्स होंगे। ये जो इंटरनल लाइनिंग इसकी बनी है वो किसकी बनी होगी? एपिथेलियम सेल्स की बनी होगी। ठीक है, इंटरनल लाइनिंग कंपोज्ड ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड का मतलब है कि वो सेल सीलिएटेड होंगे, उनके अंदर छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और उन एपिथेलियम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? उन एपिथेलियम के अंदर म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम गॉबलेट सेल का भी नाम देते हैं, गॉबलेट सेल्स। ये बेसिकली क्या सीक्रेट करते हैं? ये म्यूकस पैदा करते हैं। ठीक है, ये म्यूकस पैदा करते हैं जिनसे जो है हवा के अंदर जो डस्ट वगैरह पार्टिकल हैं वो इस म्यूकस के अंदर क्या हो जाते हैं? स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा इस नासल कैविटी के अंदर और क्या आता है? और नासल कैविटी के अंदर सेंसरी सेल होते हैं, जो कि स्मेल को क्या करते हैं? सेंस करते हैं। सेंसरी सेल फॉर फीमेल, फॉर
सीमेंट के लिए सेंसरी सेल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इस नासल कैविटी के अंदर छोटे छोटे हेयर्स भी मौजूद होते हैं। अब इन हेयर्स का क्या नाम है? अब ये हेयर्स जो है, ये हेयर्स क्या करते हैं, जो हवा अंदर दाखिल हो रही है उनको क्या करते हैं, उनको वार्म करते हैं, मॉइस्ट करते हैं, और उसके अलावा क्या करते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको क्या करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं। क्या करते हैं? ये क्या करते हैं, एयर ये वार्म करते हैं, वार्म, moist and filter out dust particles and microorganisms and microbes from air, ठीक है। तो ये हवा को क्या कर देते हैं, वार्म, मॉइस्ट और फिल्टर कर देते हैं डस्ट पार्टिकल से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। ये किसका काम है, हेयर्स का। अच्छा, उसके बाद जो हवा है वो इस इंटरनल नोस्ट्रिल्स के थ्रू या नाजल कैविटी के थ्रू दाखिल होती है किसके अंदर, फेरिंक्स के अंदर, ठीक है। नाउ एयर इंटर्स इनटू द फेरिंक्स, ठीक है। अच्छा, अब फेरिंक्स क्या होता है? फेरिंक्स आपको पता है ये कॉमन पैसेज है, कॉमन जो है एरिया है किसके लिए, कॉमन पैसेज होता है या कॉमन एरिया, एरिया नहीं बोलो, पैसेज बोलो या पाथ बोलो, पाथ फॉर फूड एंड एयर, फॉर फूड एज वेल एज एयर, ठीक है। ये हवा के लिए और फूड के लिए, दोनों के लिए एक कॉमन रास्ता है, ठीक है। अब फूड हवा की जो एंट्री है किसके अंदर, नाजल कैविटी से लेकर फेरिंक्स के अंदर, वो कौन सी चीज गाइड कर रही है, वो सॉफ्ट प्लेट के थ्रू गाइड हो रही है, ठीक है। द एंट्री ऑफ एयर फ्रॉम नाजल कैविटी और इंटरनल नोस्ट्रिल्स टू द फेरिंक्स इज गार्डेड बाय सॉफ्ट प्लेट, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू है। अच्छा, उसके बाद जो है एयर दाखिल हो जाती है किसके अंदर, फेरिंक्स के अंदर। फेरिंक्स के बाद जो है हवा, फेरिंक्स के बाद इंटर होती है किसके अंदर, ट्रैकिया के अंदर, ठीक है। इस ग्लोटस के थ्रू, ये ग्लोटस क्या है, एक ओपनिंग है किसकी, ये ओपनिंग है ट्रैकिया की, ठीक है। इस ओपनिंग के थ्रू हवा दाखिल हो जाती है किसके अंदर, लैरिंक्स के अंदर। लैरिंक्स के बाद वो ट्रैकिया के अंदर दाखिल हो जाती है। ट्रैकिया के थ्रू हवा जो है, एयर है, मूव करके दाखिल होती है किसके अंदर, लंग्स के अंदर, ठीक है। फिर आगे लंग्स के अंदर क्या प्रोसेस होते हैं वो हम डिटेल के अंदर देखेंगे। ओके, तो हमने बात की थी कि ईयर जो है वो अब आ चुकी है कहाँ पे, नोस्ट्रिल्स नाजल कैविटी से फेरिंक्स के अंदर आ चुकी है, जो कि कॉमन पाथ है, कॉमन पैसेज है किसके लिए, फूड के लिए और एयर के लिए, ठीक है। अब फेरिंक्स से हवा आएगी किसके अंदर, फेरिंक्स लीड्स एयर इनटू द लैरिंक्स, ठीक है। लैरिंक्स के अंदर तो आएगी, लेकिन किसके थ्रू आएगी, ग्लोटस के थ्रू आएगी। अब ग्लोटस क्या है, ग्लोटस मैंने बताया कि एक ओपनिंग है ट्रेकिया की, ग्लोटस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, इज द ओपनिंग ऑफ, ये ट्रेकिया की ओपनिंग है जिसको बाहर कौन कर रहा है, जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है, एपिग्लोटस। अब जब हम फूड खाते हैं तो उसके टाइम क्या होता है, फूड खाने के टाइम जो है ये जो सॉफ्ट पैलेट है ये यहाँ से क्लोज हो जाती है, नॉस्ट्रिल्स को क्लोज कर देती है ताकि हमारा फूड जो है नाजल कैविटी के अंदर ना जाए, और यहाँ से ग्लोटस क्या कर देता है, सॉरी एपिग्लोटस क्या करता है, ग्लोटस को क्लोज कर देता है ताकि हमारा फूड जो है ट्रेकिया के अंदर ना जाए, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे एपिग्लोटस क्या कर रहा है, फूड को ट्रेकिया के अंदर जाने से बचा रहा है, ये सॉफ्ट प्लेट क्या कर रही है, फूड को नॉस्ट्रल कैविटी के अंदर जाने से बचा रही है, प्रिवेंट कर रही है, ठीक है। अच्छा, ग्लोटस ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया गार्डेड बाय एपिग्लोटस, एक टिश्यू का फ्लैप है, ढक्कन है जो कि ग्लोटस के ऊपर आ जाता है। अच्छा, अब लैरिंक्स क्या है, लैरिंक्स हमारा साउंड बॉक्स है, स्मॉल चेंबर है जिसके अंदर दो वोकल कार्ड प्रेजेंट होती है जो कि साउंड जनरेट करता है, ठीक है। जो कि ट्रेकिया के बिल्कुल इंटीरियर एंड के ऊपर, ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बिल्कुल इंटीरियर एंड के ऊपर क्या होगा, एक छोटा सा बॉक्स होगा वोकल कॉर्ड्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंक्स का नाम देते हैं, या साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब लैरिंक्स ईयर को क्या करता है, लैरिंक्स लीड्स ईयर इनटू द फ्लेक्सिबल ईयर डक्ट कॉल्ड एज ट्रेकिया। लैरिंक्स जो है हवा को दाखिल करता है एक फ्लेक्सिबल हवा की डक्ट के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेकिया का नाम देते हैं, या विंड पाइप का नाम हमने दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, कार्टिलेजिनस रिंग लगी हुई है, मैंने बताया कि ये मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है। हवा की वजह से कोलैप्स हो सकता है, इसीलिए इसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए ऊपर से क्या है, कार्टिलेजिनस की रिंग्स लगी हुई है, ठीक है। हैव सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स व्हिच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग, जो कि इसको कोलैप्स होने से क्या कर रही हैं, प्रिवेंट कर रही है, ठीक है। अब अगर आप ट्रेकिया यहाँ से उठा ले, अगर हम ट्रेकिया की इनर सरफेस को देखेंगे, क्या करेंगे, अगर हम ये ट्रेकिया है हमारे पास, अगर हम इसके इनर लाइनिंग को देखेंगे तो इनर लाइनिंग इसकी एपिथेलियम
वाले सेल से बनी है, लेकिन ये सेल जो है इनके अंदर क्या होते हैं, गॉबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं, और इन ट्रेकिया की इनर सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। क्या होते हैं, सीलिया लगे होते हैं, एक छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, सीलिया का नाम देते हैं। ठीक है, अब ट्रेकिया के इनर सरफेस के अंदर सीलिया लगे हैं और गॉबलेट सेल हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट कर रहे हैं। अब इन दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से बेसिकली होता क्या है कि यहाँ से जो हवा आ रही है, ईयर आ रही है, ठीक है, अब ईयर के अंदर अगर कोई पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, कोई जरासीम है, कोई ऐसा पार्टिकल है, ठीक है, जरासीम हो गया या डस्ट पार्टिकल, तो ये सीलिया क्या करती है, अपवर्ड बीट करती है। अपवर्ड बीट करने की वजह से क्या होता है, ये डस्ट पार्टिकल या कोई भी जरासीम वगैरह है वो ऊपर चला जाता है, यहाँ पे सीलिया अंदर होंगे, यहाँ पे हवा ऊपर से नीचे आ रही है, सीलिया क्या करेंगे, उसके बिल्कुल अपोजिट के अंदर क्या करते हैं, बीट करते हैं, बीटिंग करते हैं, यानी मूवमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे झाड़ू है ना, झाड़ू कचरे को ऐसे मतलब डायरेक्शन के अंदर मूव करवाता है, तो ऊपर से क्या आ रही है, एयर आ रही है, ठीक है, हवा आ रही है, हवा के अंदर कोई डस्ट या जरासीम होगा तो ये सीलिया यहाँ से बीट करेंगे, और उसके अलावा जो डस्ट वगैरह पार्टिकल होंगे वो यहाँ पे गॉबलेट सेल क्या सीक्रेट करते हैं, म्यूकस सीक्रेट करते हैं, एक स्टिकी लिक्विड सीक्रेट करते हैं, तो उन लिक्विड के अंदर वो म्यूकस के अंदर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा, और उसके बाद सीलिया उनको क्या करेंगे, बीटिंग के थ्रू क्या करवाएंगे, अपवर्ड मूव करवाएंगे, फिर वो ये जो डस्ट पार्टिकल अलॉन्ग विथ म्यूकस, डस्ट पार्टिकल अलॉन्ग विथ म्यूकस आ जाएगा किसके ऊपर, ओएसोफेगस के ऊपर। अब यहाँ तो ये माउथ के थ्रू क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यहाँ तो ये ओएसोफेगस के अंदर रहेगा या नीचे चला जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ट्रेकिया से लंग्स के तरफ जो है डस्ट पार्टिकल वगैरह नहीं जा पाते, क्योंकि सीलिया क्या करते हैं, अपवर्ड बीट करते हैं, और म्यूकस के अंदर वो पार्टिकल चिपक जाते हैं, इसीलिए वो अपवर्ड बीट करवा के निकाल देते हैं। ठीक है, और हवा जो है फ्रेश हवा जाती है इसके अंदर, लंग्स के अंदर। अच्छा, अब ये काम हो गया किसका, ट्रेकिया का, कि भाई हवा को साफ करना है, जरासीम को जो है लंग्स के अंदर नहीं जाने देना है। ठीक है, अब जैसे हम नीचे आएंगे इसके इंटीरियर, इसके लास्ट वाले एंड के अंदर, तो ये ट्रेकिया जो है दो हिस्सों के अंदर बढ़ जाएगी, दो ब्रांचेस के अंदर बढ़ जाती है, बायफरक्टेज हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, यानी ट्रेकिया की दो ब्रांचेस निकलेंगी जिसको हम ब्रोंकाई बोलेंगे, और हर एक ब्रोंकाई जो है एक लंग्स के अंदर जाएगी, अपनी साइड के लंग्स के अंदर। ठीक है, अब ब्रोंकाई जो है इनके ऊपर भी कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद होती है, इनके ऊपर तकरीबन एक ब्रोंकाई के ऊपर 10 रिंग मौजूद होती है। ठीक है, दो के ऊपर कितनी होगी, टोटल 20 कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद होती है। ठीक है, और आगे जो है ये ब्रोंकाई लंग्स के अंदर मजीद छोटी-छोटी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं, और मजीद वो एंड अप करते हैं ईयर सेक्स या एल्विलाई के अंदर। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने डिस्कस करना है लंग्स को, लंग्स को डिस्कस करना है, उसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन्स को डिस्कस करना है, ये क्या होती है मेम्ब्रेन्स, इनका मेम्ब्रेन्स का काम क्या होता है। ठीक है,